अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी सनी मॉर्निंग। आज का व्लॉग कुंभ डे 3। सो गाइस हम रेडी हो चुके हैं और जस्ट अभी निकलने वाले थे तो स्टार्टअप देना था व्लॉग का। आज कुंभ डे 3 है बट स्टिल आज हमें एम्बेसी जाना है। जैसे कि कल के व्लॉग में आपने देखा था कि आज अपॉइंटमेंट प्लस इंटरव्यू है जॉर्जिया एम्बेसी में। गाइस आप सबको दुआ के लिए कहेंगे बट ये व्लॉग तो आप तब देखेंगे जब एम्बेसी में सब कुछ हो चुका होगा। बट स्टिल आप लोग की दुआओं की ज़रूरत है। आज इंटरव्यू है। अदनान जी भाई, आ जाएँ यहाँ पे, आप आ जाए ऑन बोर्ड। अब आप बताएं कि आपको कैसी प्रिपरेशन है आपकी इंटरव्यू की और कैसा फील हो रहा है। भाई बहुत अच्छी प्रिपरेशन जोर है। से, जो ये प्रिपरेशन है कि आप जोर से नहीं बोल रहे, जोर से बोले। भाई बहुत अच्छी तैयारी है। हाँ हाँ। और बहुत अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम जो है किसी एम्बेसी में इंटरव्यू दूंगा। और दूसरी बात ये अदनान कि आप तो पूरी रात यूट्यूब पे थे और रात को स्ट्रीमिंग कर रहे थे बस आप याद कर आईटोन्स लिया पे। है, तो याद कर लिया। ये तो आपसे जॉर्जिया में, तिब्लिसी में, बातूमी में और कुटेसी में जो जो पूछा जाएगा वो आपके आगे रिजल्ट आएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। जी भाई, ऐसा ही है ना। ऐसा ही। हाँ तो गाइज आज इंटरव्यू है और यहाँ से अभी हम नाश्ता करेंगे और नाश्ता करके कामरान भाई को आना था बट कामरान भाई को बहुत ज़्यादा कल तकलीफ़ में थे और क्योंकि रिसेंटली उनका एक्सीडेंट हुआ था ईरान आने से 3 दिन पहले, तो वो बेचारे अच्छा फील नहीं कर रहे थे। इसलिए मैंने उन्हें कहा कि अब बेटर है कि आप आराम करें। और अभी निकलेंगे गाइज यहाँ से और चलेंगे नाश्ता करने रज़ा भाई के रेस्टोरेंट पे, बिल्कुल सामने ही है। और फिर वहाँ से हम निकलेंगे तेहरान के लिए कुंभ से। और क्या हुआ, एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स आज सबमिट करवाने हैं, आज इंटरव्यू होगा, देन दे विल कॉल अस आफ्टर अ वीक होपफुली। तो चलते हैं। और आज ठंड भी दिन को बहुत ज़्यादा है। रेडी हो चुके हैं हम। और गाइज़ ये जो ड्रेसिंग है ये हमने ये ड्रेसिंग और ये ड्रेसिंग ये अदनान भाई के कहने पर दोबारा आज की है बिकॉज़ कल एम्बेसी के लिए स्पेशली जाना था तो ये बहुत कंफर्टेबल थी। और कल के व्लॉग के अंदर इतना ज़्यादा तो गाइज़ कल के लिए ये ड्रेसिंग थी बट आज दोबारा यही ड्रेसिंग की अदनान भाई के पुरजोर इसरार पे। अदनान भाई आपने क्या वजह थी, आपने कहा कि यही ड्रेसिंग कल वाली आज भी करनी क्योंकि है? ड्रेसिंग बहुत अच्छी लग रही है। तो ये ड्रेसिंग अदनान भाई को बहुत अच्छी लग रही है। सो इनके लिए मैंने भी यही ड्रेसिंग की है गाइज़। और ये अदनान भाई जो है ये देखें ये लाखों रुपए गिन रहे हैं। अदनान भाई जी भाई, आप तो करोड़पति हैं भाई, मुझे पता ही नहीं था। मिलते हैं आपसे। ये वीडियो जो है मैं अदनान के मोबाइल कैमरा से शूट कर रहा हूँ और गोप्रो से वीडियोस आगे शूट करेंगे। चलते हैं, चल के नाश्ता करते हैं और नाश्ता करके फिर गाड़ी करवाते हैं और निकलते हैं तेहरान के लिए। गाइज़ फाइनली टैक्सी ले ली है और तकरीबन कोई आधा घंटा वक्त बर्बाद करने के बाद, हेक्टिक के बाद, अब यकीन माने मैं जब थाईलैंड में था तो थाईलैंड के लोगों को इंग्लिश की बहुत इशू है वहाँ पर कॉन्वर्सेशन में। बट स्टिल जब तकरीबन 1-1.5 महीने में मुझे इतनी बेसिक थाई ज़ुबान आ गई थी कि नॉर्मल जर्नल लाइफ जो है वो बहुत ईज़िली जो है बंदा चला लेता था जितनी ज़ुबान आती थी। बट यहाँ पे बहुत मुश्किल है। जिन लोगों को इंग्लिश आती है तो उनके लिए भी मुश्किल है और जिनको नहीं आती तो उनको तो अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय। तो ये ड्राइवर साहब हैं हमारे, ये वही ड्राइवर हैं जो उस दिन आपको याद होगा जब हम चाबहार से कुंभ आए थे तो स्टेशन के ऊपर ये हमारा वेट कर रहे थे। इस मोहम्मद नाम है इनका और ये वही ड्राइवर आज दोबारा मिले हैं हमें। और फाइनली यहाँ से जा रहे हैं तेहरान। जो मैप है वो बता रहा है 2 घंटे और हमें 12 बजे पहुँचना है। तो देखते हैं अब क्या होता है। पहले तो इनको समझाने में यहाँ पर जो जॉर्जिया एम्बेसी है उसको सफारत खाना गुर्जिस्तान बोलते हैं, ये पता ही नहीं था। इंटरनेट जो है वो शो कर रहा है कि जॉर्जिया एम्बेसी बट फ़ारसी के अंदर सफारत खाना गुर्जिस्तान। सफारत खाना गुर्जिस्तान सामने ही था मेरे और अदनान के, बट हम कह रहे हैं कि गुर्जिस्तान क्या है, पहली दफ़ा सुना था। फ़ारसी में गुर्जिस्तान बोलते हैं जॉर्जिया को। सो फाइनली सेटल आउट हो गया। अब चल रहे हैं यहाँ से, चल के एम्बेसी चलते हैं। यहाँ से ऑन द वे टू तेहरान है। कुंभ से आज हमारा दूसरा चक्कर है कुंभ से तेहरान का। सो अदनान क्या लिया आपने, ज़रा दिखाइए। नाश्ता नहीं किया गाइस, कल की तरह आज भी नाश्ता रह गया, आज भी नाश्ता नहीं किया। और अब अदनान जाके भाग के कुछ लेकर आए, जूसेस और पानी की बोतल और बिस्किट्स। तो यही अब नाश्ता है हमारा क्योंकि लेट हो जाएंगे, 12 बजे की अपॉइंटमेंट है, पहुंचना भी है।
तो आपको आगे का हाल अहवाल बता। हमें रमदान बॉर्डर से लेकर तेहरान तक कहीं पर कोई रोड टूटी हुई, कहीं पर खड्डा, कहीं पर बम्पिंग कुछ भी नज़र नहीं आया। ना कोई स्पीड ब्रेकर्स, जहां मौजूद होने चाहिए स्पीड ब्रेकर्स ऑर्गेनाइज तरीके से वहां पर स्पीड ब्रेकर्स हैं। अदरवाइज़ आप रोड्स देखें, रोड्स की क्लीननेस देखें, कितनी साफ़ सुथरी, कितनी वाइड रोड्स हैं यहाँ पे, चौड़ी कशादा रोड्स हैं और साफ़ सुथरा ईरान माशाल्लाह। पता नहीं हमारा प्यारा पाकिस्तान कब ऐसा होगा। पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क किस्मत वालों को ही मिलता है। ये तो लोगों पर डिपेंड करता है कि वो कैसे चीज़ों को जो है ऑर्गेनाइज़ करके और सस्टेन रखते हैं, सफाई का ख्याल कैसे रखते हैं। हमारे इदारों को होश आ जाए तो उनको पता चले कि भाई क्या करना है। तो बहुत स्मूथ रोड्स हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत जल्दी जो है बंदा अपनी मंजिल पे पहुँचता है। ऑन द वे हैं तेहरान, कुम से निकल रहे हैं, अभी भी इंटरसिटी में ही है कुम में। तो तेहरान पहुँच के गाइस फिर आगे आपको who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah, and you ain't see me activated, you better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ और सैंक्शंस के बावजूद, इतने रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद कैसे इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, इन लोगों ने सस्टेन। सारा काम ख़त्म हो चुका है। अभी अभी वापस आके गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइवर हमारा नेविगेशन सेट कर रहा है और यहाँ तेहरान से हम रुकेंगे नहीं, आज वापस कुम जाएंगे। तेहरान का एक सेपरेट व्लॉग होगा जैसे आपको बताया था। गाइज़ आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह की मदद से फाइनली डॉक्यूमेंट्स हैज़ बीन सबमिटेड, इंटरव्यू हैज़ बीन डन और इंटरव्यूअर ने बहुत अच्छी खातून थी। शी वॉज़ अ फ़ीमेल, वेरी पोलाइट बिहेवियर। और इवन के हमें 12:35 हो गए थे, 12 बजे की अपॉइंटमेंट थी। किसी ने कुछ नहीं कहा अंदर, उन्होंने कहा कि आप आ जाएं। बट एम्बेसी ढूंढने में गाइज़ मैं आपको बता नहीं सकता कि तकरीबन यहाँ का लोकल जो ये ईरानी है यहीं पर, इनको नहीं पता था एम्बेसी कहाँ। ये खूबसूरत से बेंगलो में मेन रोड पे नहीं थी, अंदर की तरफ बनी थी। तो जो लोग जॉर्जिया वीज़ा के लिए आएँ डॉक्यूमेंटेशन करके, वो अगर उनकी 12 बजे की अपॉइंटमेंट है और वो तेहरान में है तो वो भाई अपने टाइम से 1 घंटा स्पेयर करके पहले निकलें। बिकॉज़ टैक्सी वाले आपको पागल कर देंगे, उनको लोकेशन का नहीं पता, लोगों को लोकेशन का नहीं पता। बहुत मुश्किल से जाके अल्लाह अल्लाह करके पैदल भी चले, टैक्सी में भी आए और लोकेशन पे पहुँचे और तकरीबन 35 मिनट्स लेट थे हम। बट उन लेडी से मेरी बात हुई, बहुत पोलाइटली अच्छे से इंग्लिश में सारी बात हुई है और आपको वो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। जॉर्जिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री एंड जॉर्जियन पीपल आर वेरी ब्यूटीफुल एंड रिस्पेक्टेड। और उन्होंने जो है बहुत अच्छे से हर चीज़ को देखा, डॉक्यूमेंटेशन सारी दी। और मैं अपनी होटल बुकिंग जो है वो प्रिंट आउट करवाना भूल गया था। इवन दो मेरे डॉक्यूमेंट्स में होटल अदनान की होटल बुकिंग थी, अदनान का प्रिंट आउट हो गया, मेरी होटल बुकिंग कहाँ गायब हो गई। प्रिंट आउट करवाया, उसके बावजूद मुझे नहीं मिली। बट फिर भी उन लेडी ने बहुत कोऑपरेट किया, उनको मैंने एक्सप्लेन किया सब कुछ, तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम। डेट दी, उन्होंने कहा कि 10 दिन एटलीस्ट वर्किंग डेज़ होते हैं, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के विल कॉल यू विद इन 7 डेज़। तो अब देखते हैं कि 7 दिन में या 10 दिन में, क्योंकि ईरान का हमारा वीज़ा जो है 20 दिन बाकी रह गए।
तो उन्हें मैंने कहा कि इस तरह हमारा प्लान है, मुझे आगे मलेशिया भी जाना है। तो उन्होंने हर चीज़ देखी, डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए हैं, सिग्नेचर्स ले ली। अब जो है वो वेट करेंगे इनके ईमेल का और कॉल का, देन वी विल कम एंड सबमिट द पासपोर्ट फॉर वीज़ा स्टैंपिंग। तो अदनान, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? थोड़ा आगे आ जाए अदनान। भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और बहुत अच्छा इंटरव्यू। और गाइस सबसे बेस्ट बात ये हुई है कि अदनान के साथ मैंने खड़े होकर अदनान की हर क्वेश्चन का उनको जवाब दिया। और पहले ही मैंने लेडी को बता दिया था कि मेरा छोटा भाई है और फ़र्स्ट टाइम ये ट्रैवल कर रहा है और जॉर्जिया भी फ़र्स्ट टाइम जा रहा है, लिहाजा जो है आप जो है उसे मेरे कैंपेन के अंदर है, तो अगर मैं उसकी जगह बात करूं तो मैं उसे बुला सकता हूं ऊपर। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप उनको ले आएँ और आप एज आ इंटरप्रेट करें, आप उनकी जो भी आप एक्सप्लेन करें। तो अदनान, उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन किया किसी किस्म का? नहीं, मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। हाँ, इन्होंने जस्ट डॉक्यूमेंट दिए, इन्होंने साइन किया और बस ये आ गए। तो इंटरव्यू हो गया था और अदनान के बिहाफ पर मैंने इनका सारा सब कुछ करवा दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं और अब यहाँ से निकल रहे हैं वापस कुम के लिए। तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे हमें कुम पहुँचते हुए। तो गाइस, कुम जाते हुए रास्ते के आपको व्यूज़ दिखाएंगे और फिर आपसे बात करेंगे कुम पहुँच के। आज का दिन है, बाकी दिन पड़ा हुआ है। टाइम क्या हो रहा है अदनान? 1 बज चुका है। तो आज का व्लॉग जो है वो तेहरान का यहाँ पर ख़त्म करते हैं और आगे रास्ते आपको दिखाते हैं और फिर चल के आपसे बात करते हैं। थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह के डॉक्यूमेंट्स हो गए और सब कुछ खैरियत से हो चुका, इवन कि हम लेट थे। वेरी बिग थैंक्स टू जॉर्जियन स्टाफ, जॉर्जियन एम्बेसी स्टाफ, कॉन्सुलर ऑफिस, मिस मासूमा ताजिक। शी इज़ अ वेरी पोलाइट एंड वेरी हम्बल। गाइज़, ये रोड्स हैं एम्बेसी रोड्स और सेंट्रल बिल्कुल हार्ट ऑफ तेहरान है ये सेंट्रल। आप देखें माशाल्लाह से ऐसे लग रहा है जैसे हम जर्मनी या हॉलैंड में घूम रहे हैं। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर है। आप देखें रोड्स का बहुत खूबसूरत व्यू है, लश ग्रीन है, चारों तरफ ग्रीनरी है और पता ही नहीं चल रहा कि वी आर इन तेहरान। इट लुक्स लाइक वी आर इन एनी यूरोपियन कंट्री। और तेहरान किसी भी यूरोपियन कंट्री से बिल्कुल भी कम नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, इतनी पाबंदियाँ, इतनी सैंक्शन स्ट्रिक्स, जो रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद इन लोगों ने, हेड्स ऑफ टू ईरानियंस, कि इन्होंने इतनी तरक्की की है, इतनी डेवलपमेंट है सिटी में, इतनी डेवलपमेंट है माशाअल्लाह। और ये हमारे ड्राइवर भाई तारीफ़ सुन के ये खुश हो रहे हैं ये खुश हो रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं। बट ये रियली दीज पीपल आर डिज़र्विंग, ये डिज़र्विंग लोग हैं। आप देखें बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स बिल्कुल न्यू मॉडर्न स्ट्रक्चर्स और जितनी भी कंस्ट्रक्शन हुई है वो बिल्कुल मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है। आप यहाँ पे इन गाड़ियों को, यहाँ पर ईरान में गाइस मशीन कहा जाता है, मशीन्स। तो ये सारी मशीन्स खड़ी हैं, सारी कार्स आप देखें पूरे मॉडर्न। हाइड्रोलिक कार्स भी आपको मिलेंगी यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कार्स भी मिलेंगी गाइस, हर तरह की गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। आप देखें ये शॉप्स हैं और ये मेन जो है सेंट्रल है ईरान का, जॉर्जियन एम्बेसी के बिल्कुल अतराफ़ की रोड्स हैं ये। और हम सेंट्रल ऑफ तेहरान है, अब यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में। देख सकते हैं तेहरान सिटी। गाइस, लोग कहते होंगे और लोग सोच रहे होंगे कि व्लॉगिंग जो है वो बहुत आसान काम है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव कमेंट्स भी करेंगे और कमेंट्स में कहेंगे कि आपने ये नहीं किया, वो कवर नहीं किया, ऐसे करते तो ऐसे। बट बंदा जब रियल में फ़िज़िकली ऑन दी स्पॉट होता है और उसे जब सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली करनी पड़ती हैं तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। जब आप पे आएगी तो आप लोगों को लग पता जाएगा। व्लॉगिंग करना इज़ नॉट ईजी स्टफ़, स्पेशली इन ईरान। आप जानते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और रूल ऑफ लॉ यहाँ पे इम्प्लीमेंट ज़बरदस्ती करवाते हैं। तो यहाँ पे वीडियो बनाना इतना आसान काम नहीं है। हमने बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई इशू नहीं हुआ अभी तक, ना किसी ने शूट से मना किया, ना कोई प्रॉब्लम हुई। बट क्योंकि ये बहुत अब एजुकेटेड लोग हैं और जितना जो इम्प्रेशन पीपल हैव गिवन द ईरान, द ट्राइंग टू टर्निश द ईरानी इमेज एंड पीपल आर गिविंग द बैड इम्प्रेशन ऑफ ईरानी पीपल एंड ईरानियंस दैट दे आर rugged and they are not actually a good people and they are just thinking bad all the time for foreigners. It's completely wrong. Iran is a very prosper country. Every single person is prosper and what my suggestions and what Adnan's suggestions about Iran, ये एक बहुत बड़ी वीडियो बनेगी और वो वीडियो बहुत लंबी होगी गाइस। एट दी एंड जब हम ईरान का अपना सफ़र समाप्त करेंगे तो हम आपको बताएंगे। बट जो हमने सुना था, जो डर था दिल में कि ईरान जाके ये हो जाता है, वो हो जाता है, और स्पेशली उन लोगों के लिए, अदनान ये एक स्पेशल नोट है, ये उन लोगों के लिए
ऑन दी रिकॉर्ड ऑफ दी रिकॉर्ड ये जो लोग कहते हैं कि जी ईरान का वीज़ा, इफ़ यू गेट द ईरान वीज़ा एंड इफ़ यू हैव ट्रेवल टू ईरान देन यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए आपको वीज़ा नहीं देगा। इट्स कम्प्लीटली बुलशिट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत बड़ी क्रोएशिया की एम्बेसी यहाँ है, मैक्सिको की एम्बेसी यहाँ है, जॉर्जिया की एम्बेसी यहाँ है, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ की एम्बेसी यहाँ पर है। तो गाइज़ वो एम्बेसीज़ यहाँ पर ऐसे ही नहीं है, इतना बेहतरीन स्टफ़ है, स्ट्रक्चर है उनका। अमेरिका के जो भी बायलैटरल रिलेशंस हैं या डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं ईरान के साथ, वो भले ही अच्छे ना हो बट इन फ्यूचर होपफुली इनके बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है, ईरान किसी भी तरह से यूरोप से कम नहीं है। यहाँ का स्ट्रक्चर, यहाँ के लोग, यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ की सिटी टूर और जिस तरह से आपको हर सब कुछ यहाँ मिलेगा जो टर्की में है वो ईरान में ही है, वैसे ही बॉर्डर्स मिलते हैं। जोग्राफियाई जो है उनकी ज़्यादा बेटर हो सकती है बट हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर है। मीनवाइल जो है वो इंटरनेट का इशू है, वो आप जानते हैं कितना बड़ा अभी ब्लंडर हुआ था ईरान में, तो इसलिए खातून का जो इंतकाल हो गया था, तो इसलिए जो है इंटरनेट पर फ़िलहाल जो है VPNs यूज़ होते हैं। बट उसके अलावा गाय ईरान इज़ अ लव, हबीबी कम टू ईरान। ऐसा है कि आप लोग ईरान आए, ज़रूर विज़िट करें। और दुनिया की 11 मोस्ट लाइकली ट्रैवल प्लेसेस में से ईरान एक है। जिन लोगों को पता नहीं है, इंटरनेट पर ना जाएं, इंटरनेट पर बिलीव ना करें। बहुत सारे लोग जो विकीपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया ईरान के बारे में, ट्रैवल एडवाइज़र्स और ट्रिप एडवाइज़र्स और इसके अलावा बहुत सारे पेजेस हैं जो बहुत गलत इन्फॉर्मेशन और बहुत जो है ना पुरानी इन्फॉर्मेशन वो अपडेट कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ईरान इज़ अ ब्यूटी। आप लोग आएँ, आके ज़रूर विज़िट करें। आप लोग तेहरान आएँ, आप कुम आएँ, इसके अलावा आप शिराज़ आएँ, आप तब्रेज़ जाएँ, आप काशान जाएँ, किरमान जाएँ, अस्फहान जाएँ। बहुत सारे यहाँ पर सिटीज़ है। चालुस हमारा विज़िट है। चालुस का ईरान से 4 घंटे का रास्ता है। जन्नत है दुनिया में चालुस, जो सुना है हमने। तो वहाँ का एक सेपरेट व्लॉग इंशाल्लाह होगा। और गाइज़ दूसरी बात ये कि अब एम्बेसी ने हमें 7 डेज़ से 10 डेज़ का टाइम दिया है, 1 वीक से 10 डेज़ का, और कहा है कि आपको मैसेज करेंगे। तो ये 10 दिन अब हमारे पास हैं। अब हम व्लॉग्स बनाएंगे, धड़ाधड़ व्लॉग्स बनाएंगे। जो एम्बेसी की स्ट्रेस है वो ख़त्म हो चुकी है। जो लोग, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये सुनते हैं और कहते हैं कि जी आपको US वीज़ा नहीं देगा अगर आपने ईरान ट्रैवल किया या ईरान में आए, तो ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे हमारे रिस्पेक्टेड ब्लॉगर्स हैं, हमारे सीनियर ब्लॉगर्स, आप उनके व्लॉग्स उठा के देखें, वो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं, ट्रैवल गुरु हैं हमारे। आप उनको देख लें, वो कई दफ़ा ईरान आ चुके हैं। बहुत सारे इंडियन ट्रैवलर्स हैं, पाकिस्तानी, ऑल द वे फ्रॉम देयर कंट्री दे आर कमिंग टू ईरान। तो वो पागल नहीं है कि वो यहाँ पर आ रहे हैं, बाद में वो US भी जाते हैं, UK भी जाते हैं, कनाडा भी जाते हैं। तो ये जो मिथ है, ये जो फेक मिथ जो लोगों ने बनाई हुई है, जो पाकिस्तान में बैठे फेक एजेंट्स ने बनाई हुई है, लोगों को गुमराह करते हैं, काइंडली जो है वो अपना जो है किबला दुरुस्त करें। हम भी अपना किबला दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। फेक इन्फॉर्मेशन ना दें और लोगों को प्रमोट करें। पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है, पाकिस्तानी पूरी दुनिया विज़िट कर सकते हैं। बस नीयत साफ़ रखें, अल्लाह पर भरोसा रखें और किसी भी सिचुएशन में कभी पैनिक ना हो। तो गाइस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अदनान आप आगे आइएगा ज़रा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सारी दुनिया में ये ढोल पीटा हुआ है लोगों ने कि ईरान में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है। अदनान आपको क्या लगता है, आपको यहाँ पे कोई क्योस या किसी तरह की कोई इंस्टेबिलिटी या कोई रोड के ऊपर लोग या हंगामे या जलाओ घेराव या लोग लड़ रहे हैं आपस में, या पुलिस या कोई और फोर्सेस, लॉ एंड ऑर्डर की जो कायम करने वाली फोर्सेस होती हैं, कुछ आपको नज़र आया यहाँ पे? हो गया है 1 हफ्ते से, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई भी सीन नहीं है। 1 हफ्ते से और 1 हफ्ते से पहले भी गाइस जो हुआ था, जैसे आपको मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया है, ईरान इज़ अ वेरी पीसफुल कंट्री। पीपल आर वेरी लविंग, पीपल आर वेरी केयरिंग, वेरी पोलाइट, और एक्सेप्ट सम पीपल जो आपको पता है हर जगह ही होते हैं। सो ईरान इज़ अ वेरी पीसफुल कंट्री, यू शुड कम टू ईरान। There is no law and order situation, there is nothing wrong with Tehran or wrong with any other city. Iran is a love, और लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस
the policemen and the forces and the military forces all are very cooperative. They are cooperating with you, and they will have a very good relation, very good conversation with you. They would never think that you are coming here for spying or for something else like that. That all bullshit. So ईरान इज़ अ पीसफुल कंट्री, तेहरान इज़ अ पीसफुल सिटी, और इस वक्त पूरे ईरान में कोई हंगामे नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, कोई पुलिस रोडों पे लोग नहीं निकले हुए, या कोई यहाँ पर हंगामा नहीं हो रहा है, नथिंग एट ऑल. सो यू शुड कम टू ईरान, विज़िट टू ईरान. और आप लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है, ये हमारे मुसलमान भाई हैं, मुस्लिम कंट्री है, हमसे ज़्यादा ये इस्लाम को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं अपने अपने मर्तबे में रह के. तो यहाँ पर कोई हंगामा नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं है. बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको, जो लोग प्लान कर रहे हैं ईरान का, वो बिल्कुल आएँ. इस वक्त वीज़ाज़ पाकिस्तान में एम्बेसी के प्रॉब्लम्स हैं, एम्बेसी प्रॉब्लम करती है, बट यकीन माने कि यहाँ ईरान में कुछ नहीं है. आप लोग आएँ, आप ट्रैवल करें आज की डेट में. अब आगे कल या परसों या तरसों या 10 दिन बाद क्या होता है उसकी प्रेडिक्शन मैं नहीं कर सकता, बट इस वक्त हम ऑन द वे और ऑन दी स्पॉट, इस वक्त ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद हैं. अदनान मेरे साथ है और आप देख रहे हैं हम ट्रैवल कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह आपने सारे हमारे व्लॉग्स देखे. किसी सिटी में कोई क्योस नहीं फैला हुआ, किसी सिटी में कोई चैंटिंग नहीं हो रही, या लोग रोड्स पे नहीं है, या कोई ऐसा इशू नहीं है. सो यू शुड कम टू ड्रिंक और बिस्किट्स वो आपने देख ही लिए थे. अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंट सबमिशन हो चुके थे, और अब हम कुम में हैं रज़ा भाई के रेस्टोरेंट पर एज़ वेल. और जस्ट खाने के लिए ऑर्डर दिया है, चिकन कौरमा, पराठे, रोटियाँ और बहुत सारा कुछ. तो कैसा लग रहा है और क्या महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहा हूँ. क्योंकि फ़ॉरेन में आप सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं, इसलिए हमेशा मैं अदनान से कहता हूँ कि कैसा लग रहा है और क्या महसूस कर रहे हैं. तो कैसा लग रहा है अदनान? वही बहुत अच्छा लगा. गाइस पाकिस्तान के अंदर रूटीन थी पूरी रात जागने की, काम करने की. आप यकीन करें यहाँ पे रात के 10 बजे ही नींद आना शुरू हो जाती है, और नींद पूरी करने के बावजूद भी दिन को लाइक का ऐसे लगता है कि सब कुछ ब्लैक हुआ होगा. तो ऐसा है कि अब हम वापस आ गए हैं और आज का पूरा दिन कवर करेंगे. बस खाना खा के होटल जाएंगे, थोड़ा सा आराम करना है, और देन दोबारा शाम को निकलेंगे. आज प्लान है कि बीबी फातिमा मासूमा के रोज़े की ज़ियारत का. तो ही सेड कि आई विल बी बैक, और फिर हम जाएंगे. तो अब देखते हैं क्या होता है. और अब खाना खाने लगे हैं और देन उसके बाद फिर होटल चलते हैं.